हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे रूम रीडिंग और देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर आपको लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो या आपने इनको छोड़ दिया और किसी और को पसंद कर लिया है। इस टाइप के थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया है, इसीलिए आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो। और जैसे ऐसा होता होगा कि पहले आप उनके बहुत उनकी हर बातें माना करते थे, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहते थे। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी आप खुद पे फोकस हो, खुद का ज़्यादा ध्यान कर रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, जिसके कारण उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो। इसीलिए आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। इसी कारण वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिमाग में बस थर्ड पार्टी घूम रही है, जबकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। लेकिन उनको क्या लग रहा है कि आप किसी नेक्स्ट के पास चले गए हो और वो आपके लिए एक्स हो चुके हैं। आपकी लाइफ में जब वो लोगों से पता करते हैं तो उनको ऐसा लगता है, बोलते हैं ऐसा कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं है। जब उनको ये खबरें किसी दोस्त के ज़रिए या खुद पता लगाते होंगे, या कहीं से तीसरी जगह से अगर उनको ये बातें पता चलती है, तो उनका मन और ज़्यादा दुखी होता है। उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय था जब आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमेशा उनके बारे में सोचते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उनके पास नहीं हो। इसी कारण से बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला और नेगेटिव फील कर रहे हैं। क्या बात है, देखो अभी भी जस्ट यही निकली थी 1 3 5, और पहले भी जस्ट यही निकली 1 3 5। जबकि जब भी मैं ये रून्स उठाती हूँ ना, तो आँख मीच के उठाती हूँ। देखो गजब, ठीक है कोई बात नहीं। अगेन वही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आप किसी और से बात करो। उनका आपका किसी और से बात करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे वो किसी से भी बात करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी से बात करो, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से अपनी लाइफ को इस तरीके से कवर कर रखा है कि ना तो वो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं, और ना ही खुद की फीलिंग को थर्ड पार्टी को शेयर कर रहे हैं। दोनों को ही शेयर नहीं कर रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर उस कवर को फाड़ के अगर उनके मन में घुसा जाए या उनके दिमाग में घुसा जाए ना, तब पता चलेगा कि उनके दिमाग में, उनके मन में कितनी उथल फुथल चल रही है। एक सेकंड के लिए भी उनका दिमाग शांत नहीं रह रहा है। यहाँ मन की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि दिमाग में इतना उथल पुथल भरी हुई है, जिसके कारण से मन तक पहुँच पाना तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले दिमाग पढ़ लेते हैं। तो यही चीज़ दिख रही है कि वो अपनी लाइफ की बातें किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी पूरी रख रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है कि वो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप किसी और से बात कर रहे हो। अब चाहे आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो एक अदर मैटर है, दूसरा बात है वो। लेकिन उनको यही लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हो। जो अभी इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो ये समझ लो कि
उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सुकून नहीं, चाहे उनकी लाइफ में कितना ही पैसा हो, कितना ही उनके दोस्त हो, परिवार हो, हरा भरा परिवार, सब कुछ हो, लेकिन एक मन की शांति जो होती है वो आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ये परिवर्तन और ये बदलाव इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि वो एक शांत जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा पजल्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं दिमागी तौर पे, कि अब वो चाहते हैं कि मैं मेरी लाइफ में परिवर्तन करूं। और जितना परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो उसमें उलझते जाते हैं। परिवर्तन कैसे? जैसे मान लो कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो वो थर्ड पार्टी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनको सुकून मिल सके, एक पीस मिल सके, लेकिन वो और ज़्यादा उलझ जाते हैं। आपके पार्टनर सुकून पाने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आपसे बात नहीं हो पाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट भी किया हो, या हो सकता है कि किसी दोस्त के ज़रिए आप तक खबर पहुंचाई हो, सहेली के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए आप तक खबर पहुंचाई हो कि रीयूनियन कर लेते हैं, या आगे क्या सोचा है लाइफ के बारे में। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया, तब उन्होंने तब वो और ज़्यादा परेशान हो गए। वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ये उनकी डीप फीलिंग है। वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे जीवन में सुखी रहना है तो मुझे आपके साथ रियूनियन करना ज़रूरी है। इसके 2 कारण हैं कि कहीं न कहीं आप उनके लिए एक लकी चार्म हो। आप जब उनकी किस्मत में थे पहले, तब उनकी जो लाइफ थी ना, बहुत ही खुशियों से भरी हुई थी। भला ही पैसा कम होगा, लेकिन खुशियाँ बहुत सारी थी। और आज जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, उन्होंने खुद पे ज़्यादा फोकस करने लगा, केवल अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे वो, तब उनकी लाइफ में सुकून और शांति बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनकी लाइफ बिल्कुल ही अलग थी। एक उनकी लाइफ में कह सकते हैं कि खुशियाँ थी, लेकिन अब उस खुशियों के लिए वो तरस रहे हैं। होता है ना कि मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है, आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहे हो, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आ रहा जो आप ठेले के ऊपर खड़े होकर टिक्की छोले खा रहे हो, या ठेले के ऊपर खड़े होकर आप पानी बतासे खा रहे हो। वो मज़ा आपको उस 5 स्टार होटल पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? आना चाहिए ना, इतनी बड़ी होटल है, इतने वहाँ पे सर्वेंट है, इतना आपको आगे से आगे सब थाली परोस रहे हैं, तो आपको तो मज़े आने चाहिए ना। नहीं, अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन जो अंदर की आत्मा होती है ना, सोल, वो तृप्त नहीं हो पा रही है। वो कहाँ होगी? वो उसी ठेले पे होगी जहाँ पे जाके आप पानी बतासे खाओगे। ठीक है ना? वहीं पे जाके सुकून मिलेगा। वही चीज़ सेम टू सेम आपके पार्टनर की निकल के आ रही है कि भला ही उनकी लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी, बहुत कुछ हो, लेकिन वो सुकून और वो शांति आपके पास आकर ही मिलेगी। अब आप ये मत बोल देना मेरे को कि दीदी हम क्या ठेला हैं क्या, है ना? क्योंकि मैंने ठेले का उदाहरण दिया है। ठेला मीन्स जो फुटपाथ पे वो लगा के रखते हैं ना, छोटी मोटी दुकानें, है ना? समझ गए होंगे आप। तो वो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भला ही पेट भर जाता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम चौपाटी पे जाते हैं, चौपाटी पे जाके अगर कुछ भी खाते हैं, जैसे कि वो हो गया, क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम है उसका, मंचूरियन है, मंचूरियन खा लिया, या फिर मोमोज खा लिए, तो पानी बतासे खा लिए, तो ऐसा लगता है जैसे आज तो बहुत मज़े लूट के आ गए। अच्छा लगता है मेरे को, तो वही चीज़ इसके अंदर दिख रही है। देखो, आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके पार्टनर को लेके। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट होंगे। आपके पार्टनर खुद आगे चलकर आपसे बात करेंगे। बहुत से की एनर्जी तो मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोएंगे आपके सामने। ऐसा होता है कि अधिकतर ईगो के कारण इंसान झुकता नहीं है, रुकता रोता नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपके सामने झुकेंगे भी सही और आपके सामने रोएंगे भी सही। तब उनका मन हल्का होगा। जब तक वो आपके सामने रोएंगे नहीं ना, अपनी गलती नहीं मानेंगे, उनका मन हल्का नहीं होगा। देखो, ईगो के कारण क्या कर रखा है आपके पार्टनर ने कि मन में बहुत सारी बातें दबा रखी है। वो मन में चाह रहे हैं
कि आपसे रिकनेक्ट करें, लेकिन मैं क्यों करूं, मैं ईगो, है ना। और यही चीज़ें भर भर के क्या कर रखा है उन्होंने, अपने मन को, अपने दिमाग को पूरी तरीके से खचाखच भर लिया है। अब उसमें हवा जाने की भी जगह नहीं है, तो घबराहट तो होनी है, घुटन तो होनी है। जब तक वो अपने मन की बातों को आपके सामने रिलीज नहीं कर देंगे, तब तक उनकी हालत यही रहने वाली है। इसीलिए आज की तारीख से लेके 3 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, रिकनेक्ट करेंगे, और वो हर चीज़ बोलेंगे जो मैं आज आपको बोल रही हूँ। जिनके साथ भी ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। चलो एक बार और देख लेते हैं, तो उनसे फिर कार्ड से रीडिंग करूँगी। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर, थक चुके हैं अब अकेले रह के। अब आप बोलोगे कि अकेले कहाँ है, थर्ड पार्टी में है तो सही, वो थर्ड पार्टी, फिर काहे के अकेले। देखो ऐसा होता है, दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं। जब पता चलता है ना कि पास में क्या है, वही ओरिजिनलिटी होती है। दूर से सब अच्छा ही दिखता है, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही दिखता है, वही चीज़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, लेकिन आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी में गए थे तब बहुत खुश थे, तब की बात कर रही हूँ मैं, तब बहुत खुश थे। लेकिन आज करंट में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है जिम्मेदारी निभाने के लिए, हो सकता है लोग बाग मजाक ना उड़ाए इसलिए, हो सकता है समाज को दिखाने के लिए, या हो सकता है ईगो के कारण आपको दिखाने के लिए वो खुश होने का एक नाटक कर रहे हो, या आपके सामने ऐसा शो कर रहे हो कि वो बहुत हैप्पी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ये एनर्जी सभी पार्टनर पर रेजोनेट हो जाए ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 80% यही एनर्जी चल रही है। आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया, 3 महीने में बहुत जल्दी आपके पार्टनर खुद की लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन कैसे लाएंगे? एक डिसीजन पे आके वो एक डिसीजन ले लेंगे कि हाँ मुझे अब ये करना है, अब मैं यही करूँगा। जब वो ये डिसीजन ले लेंगे ना, तभी उनको आगे का रास्ता दिखेगा। अभी तो उनकी एनर्जी कंफ्यूज वाली है, 2 जगह उनका मन जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि उनका माइंड क्लियर ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। ऐसी स्थिति में यही चीज़ होती है अशांति। अगर इस सिचुएशन में वो भगवान का ध्यान करें, या कहते हैं कि मंदिर में जाए, जो सिद्ध मंदिर है वहाँ पर जाए, आपके पार्टनर प्रार्थना करे डिवाइन से, तो उनको रास्ता मिल सकता है। लेकिन ईगो, आपके पार्टनर में ईगो अभी भी कूट कूट के भरा हुआ है, और जब तक ये ईगो नहीं निकलेगा तब तक आप दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ये ईगो निकलेगा, 100% निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ईगो का और भगवान का, डिवाइन का 36 का आंकड़ा है, ये दोनों एक हो ही नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति में ईगो है मतलब वो भगवान से बहुत दूर है, या ये कह सकते हैं भगवान उस व्यक्ति से बहुत दूर है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही डिवाइन का कहीं ना कहीं काम है, ये समझ लो एक तरीके से। क्योंकि देखो ईगो भी इंसान में कब आता है? जब वो अपना कोई कर्मा फेस करता है, जब उसके ग्रह नक्षत्र उसके विपरीत आ जाते हैं, तो बुद्धि घुमाने के लिए क्या होता है? ईगो आ जाता है। और जब ईगो आ जाता है तो ईगो को उतारना भी जरूरी है। कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप को कितना ईगो हो गया था कि मैं ही भगवान हूँ। रावण को कितना ईगो हो गया था, वो भी कहता था ना मैं ही भगवान हूँ, मैंने सबको बंदी बना के रख रखा, मैंने शनि देव को तक को बंदी बना के रख रखा है, मतलब मैं कितना पावरफुल हूँ। तो उनका भी अहंकार उतरा, हिरण्यकश्यप का भी अहंकार उतरा, कंस का भी अहंकार हुआ, ईगो खत्म हुआ। तो फिर आपके पार्टनर तो नॉर्मल इंसान है, उनका तो ईगो यूं चुटकियों में खत्म हो जाना है। लेकिन इस ईगो को खत्म करने में आप उनकी पूरी मदद कर सकते हो। अब आप पूछोगे वो कैसे? अगर आप खुद को हील रखते हो, अगर आप डिवाइन से कनेक्ट हो, अगर आप अपने पथ पे चले जा रहे हो, रुके हुए नहीं हो, अगर आप रोने धोने की एनर्जी में नहीं हो, आप अपने पार्टनर को याद करके
करते हुए रुक नहीं रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, खुद को हील करते जा रहे हो, खुद की जर्नी को पहचानते जा रहे हो, तो इससे आपके पार्टनर का माइंड क्लियर होता जाएगा और ईगो खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये थी रूम से रीडिंग। अब देख लेते हैं कार्ड से। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ये देख के कि रीडिंग रेजोनेट हो रही। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना प्यारे प्यारे से कि दीदी हमसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, दीदी आपने जो कुछ भी कहा मैच हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज डिवाइन, एक बार आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं कार्ड से और फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेके पूरी तरीके से फोकस है। उनका मन, दिल, दिमाग टोटल आपके ऊपर कह सकते हैं कि फोकस है। खुद की फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, पूरी नज़र आपके ऊपर है। आपको ये कह सकते हैं स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, देख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके ऊपर पूरी नज़र बना के रख रखी, खुद नेगेटिव में जा रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, जबकि इतना नेगेटिव है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये बिल्कुल सोच लिया है कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पूरा माहौल उन्होंने चारों तरफ एक नेगेटिव भरा पैदा कर लिया है। अपने ओरे को उन्होंने पूरा ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक मैजिक जैसा कर लिया। जैसे ब्लैक मैजिक हुआ नहीं है आपके पार्टनर पे, हुआ होगा लेकिन फिलहाल करंट में नहीं दिख रहा, या फिर जिनकी एनर्जी आज मुझे कैच हुई है उनके पार्टनर पे मुझे ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा। किया होगा लेकिन अभी करंट में नहीं है, उतर गया है ना। लेकिन इन्होंने अपनी सोच, अपने दिमाग से एक मैजिक ऐसा क्रिएट कर रखा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश फील कर रहे हैं। और ये चीज़ें क्यों हो रही है? गुस्से के कारण, गलतफहमी के कारण। गुस्सा किस चीज़ का? कि आप उनसे दूर हो। उनको ये नहीं लग रहा कि मैं भी तो दूर हूँ, मेरी भी तो गलती है, मैं भी दूर हो रहा हूँ इनसे। नहीं, ये नहीं लग रहा उनको, ये लग रहा है कि आप उनसे दूर हो। गुस्सा, अग्रेशन, इसके कारण उनके मन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिएट कर रखी है। सोच विचार तो देखो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर दूसरी तरीके से देखें तो आपके पार्टनर का कहीं मन ही नहीं लग रहा काम में, कि किसी के कोई भी काम में मन नहीं लग रहा। अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो बेमन से कर रहे हैं, या फिर होता है ना कि बस धुन में करे जा रहे हैं काम, बाकी मन कुछ भी नहीं लग रहा है। और ये चीज़ें जो भी है वो उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपको रूम सेटिंग करते हुए कि आपके पार्टनर के मन में ये जो ईगो की भावना आ रही है, मन में क्या मतलब जो आपके पार्टनर में ईगो आ रहा है ना, ये ईगो जब हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं या हमारा कर्मा हमको भुगतना पड़ता है, तब उस सिचुएशन में ईगो भी एक पार्ट बन जाता है पेन देने के लिए। ठीक है, अब देखो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो दान पुण्य करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम कैसे कर्मा भोग रहे हैं। देखो इसके अंदर माइनस प्लस नहीं होता है। भगवान जब किसी को कर्मा देता है ना, जब कर्मों के फल देता है ना, उसमें माइनस प्लस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य की लाइन अलग बनती है, जो आपने बुरे कर्म किए हैं उन बुरे कर्मों की लाइन अलग बनती है ना। अब इसमें माइनस नहीं होता कि भाई आपने इतने पाप किए, इतना पुण्य किया, तो इसमें से इसको माइनस कर लो तब इतना सही बचा। हाँ, ऐसा नहीं होता। पुण्य की लाइन एक बनती है, बुरे कर्मों की लाइन एक बनती है। फिर ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपको कभी आपके पुण्य जागृत होते हैं तो पुण्य आते हैं, कभी आपके बेड कर्मा जागृत होते हैं तो वो आते हैं। तो आपको बारी बारी से चीज़ें एक एक करके फेस करनी पड़ती है। तो आपके पार्टनर का जो ये फेस चल रहा है, ये बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं, जिसके कारण से वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
नहीं तो आदमी, जब जानवरों में इतनी अक्ल होती है, बुद्धि होती है कि उनको क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, है ना, इतनी तो उनमें भी होती है, तो क्या इंसानों में नहीं होगी क्या? इंसानों में भी है। लेकिन होता क्या है कि जब कर्मा फेस करते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। जबकि नॉलेज सब रहता है, लेकिन दिमाग चलना बंद हो जाता है। वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में खुद को घेर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर सब कुछ कर सकते। करना क्या है उनको? आपके पास आना है, सॉरी बोलना है और एक नए सिरे से वापस से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। लेकिन यही चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। चलो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आज 2 कार्ड निकालूंगी मैं, चूज करना पड़ेगा आपको। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। जल्दी से एक फाइल चूज करें, जो भी फाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे आप चूज कर ले। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज करी है ना, उनकी किस्मत का पहिया तो घूमने वाला है ही सही। मैंने आपको कहा ही था कि आज से लेके आने वाले 3 महीने में आपको आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे रिकनेक्ट होंगे और क्या करेंगे? आपके सामने रोएंगे। करियर को लेके अगर आप देखना चाहते हो, हाँ किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि दीदी आप है ना करियर के ऊपर भी रीडिंग करना, जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर। तो वो अब मैं 2-3 दिन में वो भी करूँगी, वो भी लेके आऊँगी। अच्छा आइडिया बताया था उन्होंने। तो आपके करियर को लेके भी आपको कोई रास्ता दिखेगा, या अगर आप जॉब वगैरह चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर आप किसी काम को लेके अभी रुके हुए हो, वो काम आपका बन नहीं रहा है, तो वो आपका काम हो जाएगा आज से 3 महीने में। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। गाइडेंस क्या निकल रही? गाइडेंस यही है कि आपको अभी फ़िलहाल में सिर्फ खुद के ऊपर फोकस रखना है। अगर आपके सामने, आपके आसपास कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे मतलब आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे, और अगर चक्रव्यूह में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है, ओके, देखो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है ना, उनका ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो, उनकी जो स्थिति है ना अभी विपरीत चल रही है। जो भी वो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। जो कुछ भी काम को लेके हो, पार्टनर को लेके हो, या अपनी खुशियों को लेके हो, कुछ भी हो, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है उनका। इसलिए आप लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आपने पेशेंस बना रखा है, या फिर ये कह सकते हो कि कंफ्यूज हो, क्या करे क्या नहीं करे, किस पथ पे जाए क्या नहीं करे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा आपका। आपके लिए अगर गाइडेंस देखी जाए तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि सही समय का इंतज़ार करो। आपकी लाइफ में आपके कर्मों के अनुसार आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको सिर्फ रखना है पेशेंस। देखो आप पूरी तरीके से नॉलेजेबल हो, आपको नॉलेज बहुत है। अगर आपका थोड़ा सा भी समय साथ दे देता है, या कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, तो आप आपकी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन अभी थोड़े से जो रुके हुए हो, थोड़े से जो आप परेशान हो रहे हो, वो इसलिए हो रहे हो क्योंकि अभी समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। बाकी आपकी लाइफ में ग्रोथ, उन्नति, सक्सेस, प्यार, मोहब्बत सब कुछ है। आपके पार्टनर भी आपसे रिकनेक्ट होंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप अपने पथ पे बिल्कुल सही हो, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, ये सब आपको नॉलेज है। आप आपके पथ पे बिल्कुल सही जा रहे हो, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत रखो थोड़ी सी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।